मित्रों, बड़ी एक पौराणिक कथा है। मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत एक पौराणिक कथा से करना चाहूंगा। उस समय नए नए कलयुग का शुरुआत हुआ था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद कलयुग का नया नया आरंभ हुआ था। जगह जगह मारकाट मची हुई थी। ऋषि मुनिगण सोचे कि इनका कुछ उपाय किया जाना चाहिए। क्या उपाय हो? पृथ्वी लोक पे जाइए और वहां पे आप लोगों को संगठित कीजिए और उसे संगठन की महिमा बताइए। एक व्यक्ति कमजोर है और बहुत सारे व्यक्ति मिलकर अगर संगठित हो जाते हैं तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं। संगठन, सहयोग, सहकार, ये मंत्र लेकर मनीषी ऋषि मुनि पृथ्वी लोक पे आए और तब से मेरे ख्याल से हमारे कलयुग में संगठन प्रारंभ हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से संगठन को बहुत महत्व देता हूं। मेरे लिए संगठन मेरे आराध्य के समान है। जैसे आपका आराध्य राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, शिव जी हो सकते हैं, मां दुर्गा हो सकती है, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में संगठन को आराध्य के रूप में देखता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आपको आराध्य की जरूरत क्यों पड़ती है। आराध्य को आपको इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो, आपको लगे कि हाँ मुझे मानसिक संबल की जरूरत है, मुझे सहयोग की जरूरत है, या कोई ऐसा काल्पनिक डर जो मुझे डरा रहा है, तो वो मुझे संबल प्रदान करेगा। उन्हीं के संबल से, उन्हीं के सहयोग से जीवन में जो उतार चढ़ाव आएंगे, मैं उसका निराकरण करूंगा, उसका निपटारा करूंगा। संगठन मेरे जीवन में और मेरे जैसे कई साथियों के जीवन में वही आराध्य के रूप में उपस्थित हुआ है। आज मैं जो कुछ हूं, जैसा भी हूं, जिस भी स्थिति में हूं, जो मेरी आर्थिक स्थिति है, जो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो संगठन के बलबूते पर है। अगर ये संगठन नहीं होता तो मैं इस स्थिति पे नहीं होता, क्योंकि मैं पहले शिक्षा कर्मी था। शिक्षा कर्मी समाज में वो स्थान नहीं बना पाया था, क्योंकि समाज में स्थान मनुष्य अपने अर्थ से बनाता है। समाज में प्रतिष्ठा मनुष्य अपने गुणों से बनाता है। गुण तो हमारे पास थे लेकिन अर्थ नहीं थे। तो जो हमारा अस्तित्व है, जो आज हमारा अस्मिता है, ये अस्मिता मुझे संगठन की बदौलत मिली है। और मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों के जीवन में भी होता होगा। बिना संगठन के आपका वजूद, आपका अस्तित्व शून्य है। जैसे अभी देखिए आप, मुझे लगता है कि ये स्थिति करो या मरो की स्थिति है। बिल्कुल गांधी जी ने जो नारा दिया था करो या मरो, बिल्कुल सुटेबल है इस परिस्थिति में, उचित है। ये हड़ताल उस सत्ता के खिलाफ है जो दमन पे उतरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों को कुचल रहा है और वो एक प्रयोग कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्रयोग कर रहा है। वो कैसा प्रयोग है? यदि ये हड़ताल फेल हो गया, असफल हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में इस प्रकार से कोई बड़ा हड़ताल उपस्थित हो पाएगा, खड़ा हो पाएगा। और अगर उनकी सत्ता फिर से वापस आ गई तो आप भूल जाइए, 5 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब उसकी मर्जी होगा वो देंगे, और जब आपकी मर्जी, उसकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं देगा। तो इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आपको उस स्थिति में जाना है, करो या मरो की स्थिति में। और ये आपकी व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी है। मैं ये शब्द बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है स्वयं की। आप ये मत देखिए कि वो आ रहा है, फलाना आ रहा है, ठिकाना नहीं आ रहा है। अरे मत आना भाई, आप स्वयं का जिम्मेदारी लीजिए कि मैं आऊंगा और लगातार आऊंगा, और तब तक आऊंगा जब तक ये हड़ताल चलता रहेगा। मैं अपने पड़ोस को नहीं ढूंढूंगा कि चल रहा हड़ताल में चलते हैं। मुझे थोड़ा दुख है, इतने कर्मचारी हड़ताल पे हैं। बिल्कुल है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो घरों में क्यों बैठे हैं भाई? घरों के बजाय उनको यहां पे आना चाहिए। अगर उनका कार्य जारी रहता, उनका दफ्तर, उनका स्कूल सुचारू रूप से संचालित होते रहता, तो क्या वो अपने दफ्तर नहीं जाते? तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। संगठन लड़ सकता है, आपकी बातों को रख सकता है, लेकिन तब जब आप उसको सहयोग करेंगे। संगठन बिना सहयोग के नहीं चल सकता है।
संगठन को चलाने के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और वो संगठन आप देंगे खुद की अपनी जिम्मेवारी लेकर, अपनी नैतिक प्रतिबद्धता के रूप में, अपनी सांगठनिक निष्ठा के रूप में, और ये खुद आप ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, हम तो केकड़े बन गए, केकड़े। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, आपसे बांटना चाहूंगा। एक मछुआरा था, जाल फेंका, देखा कि काफी सारी मछलियां फंस जाएंगी, मछलियां बिल्कुल नहीं फंसी, फंस गए केकड़े। क्या किया मछुआरे ने, उन केकड़ों को एक टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखने के बाद यूं ही खुला छोड़ दिया। कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे, बोले कि मछुआरे जी आपने क्या किया, इसको ढकिए, नहीं तो सारे केकड़े टोकरी से बाहर निकल जाएंगे। मछुआरा हंस के बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जब एक केकड़ा निकलने के लिए संघर्ष करेगा तो दूसरी केकड़ा उसका टांग खींचेगा। और यही हमारे साथ हो रहा है। हम यहाँ पे लड़ने के लिए, मरने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हुए, पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अपने ही साथी हमारी टांग खींच रहे हैं। और वो जो मछुआरा है भूपेश बघेल जी देख के हंस रहा है और कह रहा है कि नहीं, खींचने दो इनको अपनी टांगे। और वही चल रहा है। और ये स्थिति अगर रहेगी, ऐसी ही अगर रहेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि परिस्थितियां कुछ दूसरी होंगी। परिस्थितियों को दूसरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और संघर्ष साथियों बलिदान मांगता है। आपको अपना जान देने की जरूरत नहीं है, कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं है ये। आपसे आपका समय मांग रहे हैं, बस यही देने की जरूरत है।